अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं दो चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और दो ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि जन्नत का रास्ता कौन सा है और जहन्नम का रास्ता कौन सा है। देखिए मेरे मोहतरम साथियों, हर आदमी के दिल में एक तमन्ना होती है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मुझसे राज़ी हो, मुझसे खुश हो, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को मैं खुश करूं, खुश कर सकूं। जो काम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने के लिए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें तौफीक देता है, जिसकी कि ये काम करने से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उससे खुश होगा, तो वो सारी चीज़ें हम करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी रात दिन मेहनत करते हैं कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन किसी ना किसी तरीके से मुझसे राज़ी हो। और हर आदमी यही चाहता है कि आखिरकार अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी होकर जब हम दुनिया से रुखसत हो तब हमारे मुंह से कलमा तैयबा नसीब हो, हमारी तकदीर में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इंतकाल के वक्त कलमा नसीब फरमाए। यह हर आदमी के दिल में तमन्ना होती है। मेरे मोहतरम साथियों, क्या हमने ये सोचा है कि वो कौन सा काम है जिसको करने से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें जन्नत तक पहुंचा देगा, जिसको करने से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी होगा? ऐसे कौन सा काम है जो करने से अल्लाह हमारे ऊपर नाराज़ हो जाता है और शैतान खुश हो जाता है? दो काम है और दो ऐसे काम है जिसको करने से, एक काम करने से अल्लाह राज़ी होता है और एक काम करने से शैतान राज़ी होता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको खुश करें, किसको खुश करें। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, आज की इस बात को, इस बयान को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना और गौर से सुनते रहना, कि ताकि हमें पता चले कि वो कौन सा काम है जिसको करने से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर राज़ी होगा, अल्लाह की रज़ामंदी हमारे ऊपर आएगी, अल्लाह खुश होकर हमें दुनिया ही में, जब हम दुनिया से रुखसत हो जाए तो हमारे तकदीर में हमारी मुंह से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विर्द हमारे ज़बान पर कराए। तो मेरे मोहतरम साथियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सच को लाजिम पकड़ो। क्या? सच को लाजिम पकड़ो। क्यों? इसलिए कि सच जो है वो सीधे ले जाता है जन्नत की तरफ, और सच जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जो आदमी सच बोलता है तो उसके दिल में एक नूरानी, एक नूर होता है, एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी फुर्ती उसके दिल में आ जाता है कि वो दिल में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से खुश रहता है, खुश होता है। क्योंकि सच जो है वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम की तरफ ले जाता है, और आदमी सच बोलता है, सच बोलने की कोशिश करता है, सच के पीछे भागता है, सच के पीछे लगा रहता है, सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की तरफ से उस बंदे की नाम जो है वो सच्चाई की रजिस्टर में लिख दिया जाता है कि यह आदमी सच है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सच को लाजिम पकड़ो, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए तुम्हारे सामने, लेकिन सच को कभी मत छोड़ना। मेरे मोहतरम साथियों, आजकल देखा जाता है कि आदमी बातों बातों में अपनी सच को छुपाने की कोशिश करता है और झूठ को साबित करने की कोशिश करता है, और अक्सर और बेशतर ये कोर्ट में होता है। जो हमारे मुस्लिम समाज के भी कुछ वकाला है जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे मोहतरम साथियों, अगर हमने ऐसे किया, दुनिया में तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है कि जो सच को झूठ साबित करे और झूठ को सच साबित करे। ऐसे बहुत से लोग हैं
लेकिन मेरे मोहतरम साथियों, एक वो इंसान है जिसके दिल में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का डर होगा, जिसके दिल में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, जिसके दिल में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन को पाने की कोशिश रहेगा, तमन्ना रहेगा और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन पर यकीन रहेगा कि सच की रास्ता में ही कामयाबी है। देखिए मेरे मोहतरम साथियों, सच का रास्ता भले ही कठिन हो लेकिन उसका मंजिल तय है, उसका मंजिल आपको जरूर मिलेगा, मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचोगे। जो आदमी सच के रास्ते पे चलता है, सच ही बोलता है, रात दिन 24 घंटा वो सच बोलने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन भी गायब की तरफ से उसके लिए ऐसे सहूलियतें मुहैया कर देता है कि वो हर तकलीफ दे चीज को पार कर जाता है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़बान मुबारक से जिस बात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए 1400 साल पहले फरमाया कि सच को लाजिम पकड़ो, तो आज से इरादा करें, नियत करें कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सच बोलने की तौफीक दे। और दूसरी बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ को छोड़ दो, झूठ को मत पकड़ो, झूठ के रास्ते में मत चलो। और एक आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है, झूठ के रास्ते में चलने की पूरी लगन रखता है, लेकिन झूठ बोलते 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 वो शख्स यहां तक पहुंच जाता है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन उसको झूठों की रजिस्टर में, झूठ की कॉपी में उसका नाम दर्ज किया जाता है। यहां तक कि आसमान के सारे फरिश्ते को पता चल जाता है कि दुनिया के वो आदमी, ये आदमी झूठ है, ये आदमी झूठा है, ये झूठा का साथी है, ये शैतान का दोस्त है, शैतान का भाई है, शैतान का हमदर्द है, शैतान की रास्ते में चलता है, इसके ऊपर कोई रहमत की दृष्टि से ना तकाए। और आदमी झूठ बोलते बोलते अपने ही समाज में इस हद तक गिर जाता है कि कोई भी आदमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए मेरे मोहतरमा साथियों, जहां तक हो सके आप झूठ को छोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपके ऊपर खुश हो, आपके ऊपर राजी हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपको नसीब हो, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की गायब की जो मदद है वो आपको ऊपर आ जाए, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की जो नुसरत है वो आपको मिल जाए। इसलिए मेरे मोहतरमा साथियों, क्योंकि झूठ जो है वो बुराई की तरफ ले जाता है, झूठ जो है वो खराब रास्ता की तरफ ले जाता है, झूठ जो है वो शैतान की तरफ ले जाता है, और झूठ जो है वो आदमी को दुनिया ही में बेइज्जत करके छोड़ देता है। यहाँ तक कि आदमी झूठ बोलते बोलते इस हद तक गिर जाता है कि वो अपनी, चाहे माँ बाप हो, अपनी बेटे हो, अपनी बेटी हो, अपने भाई हो, पड़ोसी हो, हर किसी के लिए वो झूठ बोलता है। यहाँ तक कि वो उसके लिए झूठ बोलने की एक महारत हासिल हो जाता है कि वो किसी भी बात को झूठ साबित कर दे। इसलिए मेरे मोहतरमा साथियों, कभी भी दुनिया में झूठ ना बोले, चाहे आप 2 वक्त की रोटी आपको नसीब ना हो, लेकिन आप झूठ कभी ना बोले। और इतना कोशिश करें कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जितने भी आप बात करते हो, जितने भी आप कमाई करते हो, जितने भी आप काम करने की कोशिश करते हो, उसमें झूठ को शामिल करने की कोशिश हरगिज़ ना करें, चाहे आपकी जान ही क्यों चली ना जाए। कि मैं ऐसे ये इरादा करता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मेरी तरफ कोई ऐसी बात करे जो मैंने ना कहा हो, यानी वो इस तरह बात करे कि वो अपनी तरफ से वो बात कहे और आखिर में ये कहे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो याद रखिए मेरे मोहतरमा साथियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वईद है, जो धमकी है, वो इस अंदाज से है कि अगर कोई आदमी मेरी तरफ से झूठी हदीस, मनगढ़ंत कहानियां बयान करके लोगों को ये बताए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, उस शख्स को मैं धमकी देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से पूरी धमकी है, पूरी वईद है कि वो शख्स दुनिया ही में अपनी मन में ये बातें गढ़ ले कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। सरल
भाषा में ये कहा जा सकता है कि जो आदमी झूठ बोलता है और झूठी हदीस बयान करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर कोई भी ऐसी हदीस बयान की जाए जो हदीस ना हो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती है मेरे मोहतरम साथियों। इसलिए अक्सर देखा जाता है आजकल कि जो चाय की दुकान में कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं, हालांकि ना वो कुरान में है ना हदीस में है, और कहते हैं ये बुखारी शरीफ में है, ये तिरमिज़ी शरीफ में है, ये अबू दाऊद शरीफ में है, ये नसाई में है, ये इमाम मालिक ने ये फरमाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने ये फरमाया। इन सारी बातों को मिलाकर कुल मिलाकर वो यही कहना चाहता है कि ये हदीस है, इसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे मोहतरम साथियों, मैं शुरू में आप लोगों को ये कहा था कि दो ही बात है, एक जन्नत की तरफ ले जाता है और एक जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो यही वो दो बात है, एक है सच और एक है झूठ। सच जो है वो जन्नत की तरफ ले जाता है और झूठ वो जहन्नम की तरफ ले जाता है, गुमराही की तरफ ले जाता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम उम्मत की है, हम उम्मत होने की दावा करते हैं तो हम अपनी सिर्फ दावा में ही दावा ना करें, बल्कि हमारी हाथ, जुबान, पैर, हमारे पूरी शरीर, हमारे सर से लेकर पैर तक की सारा जिस्म हमें ये गवाही दे कि हम आखिर नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस पर अमल की तौफ़ीक़ इनात फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।